प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी करवा दो। रक्षित, कायशा, पेपर मुझसे पास करो। धृति, आपका पेपर मेरे पास है। ओके मैम। दर्पण, आपका पेपर मेरे पास है। ठीक है। ओके मैम। कल मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे 2-3, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम पे डिस्टेंस के। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया? मेरे हाथ में पेन है। लक्षित, आहिल, नव्या, नहीं आया? नहीं आएगा, तुमने कहा ना आपको। गौतम गुप्ता, शुभी, मान्या, धृति ऑनलाइन, जसलीन, पेपर्स नहीं हुए था किसी का? नव्या, सानवी नहीं आएगी, बिस्मीत, कायशा, शिवेन, दर्पण, रेहान, कबीर नहीं, रेयांश, आरुष, गीतांश, आरव जिंदल, गीतांश क्यों नहीं आया आज? ईश्वी, सुखमीत, ये भी 3 दिन हो गए नहीं आ रहा। शंजन, गुरलीन नहीं आएगी, राघव। कल आपको मैंने टाइम से डिफरेंस के क्वेश्चंस करवाए थे। किसी को भी उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है? एक क्वेश्चन था दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करना। एक क्वेश्चन था 2 प्लेसेस के बीच में 2 कार्स का ट्रैवलिंग पॉइंट। क्यों हंसी आ रही है? क्या देखकर उसको क्या आप इशारे कर रहे हो? इतना ही है, बाहर चले जाओ, जाके बात कराओ पहले। they move in the same direction, they meet in 5 hours, and if they move towards each other in the opposite direction, they meet in 1 hour. पहले केस में क्या होगा? they will meet at some point which is outside, which is to the exterior of AB. लाइन AB के B, A और B के आइदर साइड पर होगा, ठीक है? इंटीरियर में नहीं होगा, लाइन सेगमेंट पे अंदर नहीं होगा, बाहर होगा। और यहाँ पर मैंने स्पीड ली x किलोमीटर पर आवर, b पर स्पीड ली y किलोमीटर पर आवर। दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 100 किलोमीटर। तो पहली इक्वेशन बनती है, मैंने आपको कहा था ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, तभी समझ में आएगा कि यहाँ से वो मीटिंग पॉइंट है C। देखो पहली बार मैं कहती हूँ ना, एक चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इस लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं तो जब रिवाइज करोगे तो समझ में आना इजी रहेगा। So first car travels for 5x kilometer, second car travels for 5y kilometer। ये 5y है और A से C तक 5x है। 5x is equal to 5y plus 100। ये डिस्टेंस 5x है, समझ में आ गया? और मैंने यूज किया है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम स्पीड डिस्टेंस में यही एक फॉर्मूला है जो बार बार यूज होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। They move towards each other in opposite direction. Meeting point will be C. स्पीड दोनों की x और y ही रहेगी, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा ये ट्रैवल कर रहा है, 1 घंटा दूसरी कार ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ से आ जाएगा दोनों ने इकट्ठे मिलकर वो 100 किलोमीटर कवर किया है। दोनों ने इकट्ठे मिलकर 100 किलोमीटर कवर किया है। और पहले वाले केस में हम बोलते हैं कि जब भी दोनों मिलेंगे
कार जो ए से स्टार्ट हुई है उसने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल किया होगा। इनिशियल जो लीड बी को मिली हुई है ना, उसको वो ही कवर करना है। ठीक है, तो वो अपनी स्पीड पर उस 100 किलोमीटर को ही कवर करेगी। तो जब भी उनके डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो 100 किलोमीटर ही होगा। ए ने बी से 100 किलोमीटर ज्यादा कवर किया होगा। कार ए ने कार बी से 100 किलोमीटर ही ज्यादा कवर किया होगा। समझ में आ गई इतनी बात? आज इतने एब्सेंट क्यों है? काफी बच्चे नहीं आए आज। साइंस पे टेस्ट है कोई? राज क्यों नहीं आए? काफी बच्चे हैं, है ना, 7 क्लोज टू। हाँ चलो, ये समझ में आ गया। इक्वेशन सॉल्व होगी थी यहाँ पे। डिसिप्लिन नहीं आ रही है रेगुलरली। कबीर, रेयांश, गीतांश और गुरलीन भी नहीं आई अभी, है ना। चलो, सेकंड था अबाउट अ ट्रेन, अ सिंगल ट्रेन। वो अपनी स्पीड पे चलती है और एक टाइम में जर्नी को कवर कर लेती है फ्रॉम वन स्टेशन टू स्टेशन बी। ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन बी में वो कवर कर रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बाय आवर। हमने यही लिया था। अब होता क्या है, कहते हैं अगर उसकी स्पीड को ना हम 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें, तो जो टाइम उसको बाय आवर्स लग रहा था ना, अब कितना लगेगा? बाय -2, इफ आई एम राइट अबाउट द जो नंबर थे, यही था। मुझसे कल क्वेश्चन दिया होगा ना, हाँ इसमें है। मेरे पास तो नोटबुक यहाँ नहीं है। फर्क नहीं पड़ने वाला जो मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ, बट जस्ट दैट आई वांटेड टू बी कंफर्मिंग टू द क्वेश्चन। इफ इट वुड हैव बीन, हाँ, 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। नंबर सही रखूंगी, इक्वेशंस कल वाली बनेगी। अब यही डिस्टेंस ए से लेकर बी तक कवर किया है। पहले वाले में क्या था, दो कार चल रही थी, दोनों को मिलना था। यहाँ पर एक फिक्स डिस्टेंस कवर हो रहा है बाय सिंगल ट्रेन। उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा या कम हो रहा है। समझ में आ गया? स्पीड को बढ़ाया, टाइम कम हो गया, स्पीड को कम किया, टाइम बढ़ गया। लेकिन दोनों केस में डिस्टेंस जो था वो सेम रहा। समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम कहते हैं डिस्टेंस इज एक्स वाई, तो यहाँ इक्वेशन जो बनती है वो डिस्टेंस में बनती है। दूसरे में क्या हो जाएगा, इफ द स्पीड वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। 10 किलोमीटर से स्पीड को कम कर दो तो उसका टाइम जो है वो 3 घंटे बढ़ जाएगा, 3 घंटे हो नहीं जाएगा। टाइम 3 घंटे नहीं हुआ, 3 घंटे से बढ़ गया। समझ में आ गया? तो हमारे पास डिस्टेंस में दो इक्वेशंस बनेगी। अब ये एक्स वाई कंफ्यूज करता है, मैंने आपको कहा था कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स वाई प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20, एक्स वाई खत्म हो गया। हमारे पास जो बचेगा उसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया? अब आती है प्रॉब्लम की, मैम ये याद कैसे रहेगा? रट्टा मारते हैं ना, मारना है। समझ में आ गया? इन क्वेश्चंस में बहुत वेरिएशंस नहीं है कि कुछ नया बनकर आ जाएगा। ये दो क्वेश्चंस है, रट्टा मार लो कि 2 प्लेसेस आर 100 मीटर अपार्ट। एक कार ने ऐसे स्टार्ट किया, वो स्टार्ट किया, चल रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको कैसे सॉल्व करना था। सीरियसली कह रही हूँ, लास्ट ईयर एक बच्ची थी, उसने कहा मैम रट्टा मारा हुआ है, कुछ नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिमाग के तार खुले होंगे समझ में आएगा, डिफरेंसेस समझ में आएंगे, क्वेश्चन की टाइप समझो, उसको रट्टा मारो कि जब दो प्लेसेस अपार्ट थी, दो कार्स चल रही थी तो हमने ऐसे सॉल्व किया। अब ये वाला क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व होगा। अगर क्वाड्रेटिक में आएगा तब कैसे करेंगे, इक्वेशन ऐसे बनवाऊंगी एक्स और वाई लेकर भी। प्रॉब्लम क्या होती है, आपके स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं जी एक सिंगल में बनाओ, तो वो सिंगल में भी बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, सिंगल वेरिएबल के साथ भी। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स और सिंगल वेरिएबल का क्या फर्क है? 2 वेरिएबल्स में डिस्टेंस मेंशन नहीं था,
सिंगल में डिस्टेंस मेंशन होगा, तो आपको स्टेटमेंट बनानी और आसान है। समझ में आ गया? कैसे याद करना है? रट्टा मारना है। लिखो इसको, क्यों देख रहे हो पिक्चर? लिख लिया सारा? कल का है, आज लिखवाया है तुम्हारा, फिर लिख लोगे क्या होगा? मैंने ओरली समझाया कल का बोर्ड खोल कैसे थे। लिखो, अभी लिखा बैठ कर। हाँ तो लिख बैठ कर। नेक्स्ट पेज निकाल, इसको दोबारा सॉल्व कर। ओपन योर नेक्स्ट पेज, दोबारा से इस चीज को लिखो। इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई है क्वेश्चन पढ़कर, इसको सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट। मैं बार बार बोलती हूँ, लिखना क्यों जरूरी है? मैथ्स में विजुलाइज करते हैं। जिनकी मैथ्स अच्छी होती है और जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती, तो कहते हैं ना मैथ्स अच्छी नहीं है, समझ नहीं आती। सिर्फ प्रॉब्लम है इस चीज में, विजुअलाइजेशन। वो क्या है? हम देख रहे हैं क्वेश्चन को, होगा कैसे। मैं सिंपल सी बात पूछती हूँ, आज पिछली क्लास में स्प्लिटिंग ऑफ डबल टर्म करवा रही थी, 48 आया, फैक्टर्स नहीं बन गए, तो बच्चा ऐसे देख रहा है उसको। अच्छी बच्ची है पढ़ने में, ऐसे देखते हैं क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा लिखो, लिखा, साथ ही स्ट्राइक कर गया। द ओनली प्रॉब्लम इज जब हम नई चीज सीखते हैं ना, तो आती है विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम। साइंस में केमिस्ट्री लैब लेके जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं ना, क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपका जब विजुलाइज करते हो चीज को कि ये डाला वो डाला, वो चीज याद रहती है। समझ में आ गया? व्हेन आई से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब है उसे लिखो। समझ में आ गई बात इतनी? अब एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्पलर में है, अ क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, कब किया था प्रॉफिट एंड लॉस? 8th क्लास में किया था ना? उसका क्वेश्चन अब है। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना ना आए ना, अब क्योंकि 2 मार्क्स 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना, तो कहते हैं फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। बस सॉल्व मत करो, फॉर्म कर दो, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो सकता, इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी है। तो मैंने लास्ट ईयर करवाया था क्लास के पेपर से पहले, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अगर ये आएगा, सॉल्व करना नहीं आएगा, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी आएगी, कि इक्वेशन लिख दो, काम खत्म, जाओ। समझ में आ गई बात ये? तो वो क्वेश्चन है ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लिखो, कर लिया ये क्वेश्चन? सॉल्व हुआ? दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई माइनस 10y प्लस 3x माइनस 30, ये कैंसिल हो गया। माइनस 10y प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे? क्रॉस, -2 प्लस 3। गीतांश बच्चे समझ में आ गया ना? इसमें +10 -10 था, हमें साइन चेंज नहीं करने हैं। आरव, ठीक है ना? ये ऑलरेडी साइन चेंज है। हमारा मोटिव है एलिमिनेशन, तो डायरेक्टली ऐड करने पे एलिमिनेशन हो रही है। अगर ये साइन प्लस का होता, तब हम थ्रू आउट साइन चेंज करते। समझ में आ गई बात सबको ये? तो यहाँ पर x की वैल्यू 50, y कितना आ जाएगा? 12। put the value of x as 50, y will be 12, and then your 50, distance will be equal to 50 into 12, which is 600 किलोमीटर। x को लिखोगे 60 किलोमीटर पर आवर, y को लिखोगे 12 आवर। ठीक है, डोंट मिस द यूनिट, आधा नंबर है वो आपका। ये हमारा ना हाफ नंबर है। समझ में आ गया इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसके बाद फिर मैं लीनियर इक्वेशंस की वर्कशीट करवाऊंगी। कल आपका टेस्ट है चैप्टर 1 के, सिर्फ प्रूव्स आएंगे। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, इस तरह का। 2 + √3 इज इरेशनल, ये वाला। या फिर 4n कैन नॉट एंड विद 0। प्रॉपरली प्रूफ लिखना है, क्योंकि ये 3 प्रूफ है जिनमें से कोई भी एक पेपर में आ सकता है। तो आपने आधा नंबर, 1 नंबर इसमें क्यों गवाना? समझ में आ गई? उसके बाद आपके सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जितने भी पॉलिनोमियल्स के क्लास में क्वेश्चन किए थे, उतने में से ही आएगा, क्योंकि मैंने सारे करवा दिए थे। सिर्फ अगर होगा तो शायद मैं नंबर चेंज कर दूं, और कुछ नहीं चेंज होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। रूट्स आर, जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, नेगेटिव वाले हैं। जो रीजनिंग बेस्ड थे ना, जो लास्ट में मैंने करवाए थे, वो नहीं दूंगी। व्हाट कैन वी से अबाउट ए एंड सी, दे हैव डिफरेंट साइंस, ये करवा था ना हमने, वो नहीं दूंगी। समझ में आ गया? रीजनिंग बेस्ड नहीं होगा, लेकिन सॉल्विंग बेस्ड सारा आएगा। ठीक है, तो कल अपना चैप्टर 2 अच्छे से प्रिपेयर करके आना। चैप्टर 1 के सिर्फ प्रूव्स है, कोई एचसीएफ कोई एलसीएम नहीं दूंगी, कोई एलसीएम बेस्ड एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आ गया?
प्रिपेयर योर चैप्टर 2, टेस्ट दोगे उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी कितना आता है कितना नहीं आता। अगर आप बिना पढ़े भी 8 या 10 नंबर ले रहे हो तो समझ लो कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कितना दिमाग से चला, कितना देखा तब दिमाग चला, ये कितना बिल्कुल देखा ही है। समझ में आ गया? डोंट चीट है, पेपर में जाके चीट करना यहाँ मत करो। वहां पे मार्क्स 1-2 मैटर करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 8 पे भी डांट पड़नी है, 10 पे भी डांट पड़नी है ना। वहां पर तो फिर आप 16-17 में पहुंच जाते हो, 25 में से 15 तक तो आ ही जाएंगे क्योंकि पढ़ेंगे वहां पे जाके पेपर से पहले। फर्क क्या है, यहाँ पे टेस्ट में 8 या 10 भी रहते हैं क्योंकि पढ़कर नहीं आते, और वहां पे थोड़ा बहुत 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हम लोग लगातार 2 दिन पढ़ते हैं तो हमारे 15-16 आ जाते हैं। उसमें 16-17-18 मैटर करते हैं, यहाँ पे 8 या 10 में मैटर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके किसी बोर्ड में नहीं जाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर अपने मेहनत से अपने दिमाग से करो ताकि बोर्ड्स में पेपर्स में दिमाग चल सके। वहां पे कोई तुम्हारा ये साथी था नहीं बैठा होगा जिससे पूछ रहे हो। सच में कह रही हूँ, तुम्हारा नहीं, उसको मत देखो, तुम्हें भी कह रही हूँ, तुम भी उसी कैटेगरी में हो। सब वही है, जिसको मौका मिले चीटिंग करता ही है। कौन बचेगा? कोई नहीं हटता, कोई पूछेगा नहीं तो बताएगा, बस इतनी सी फर्क है। अगर किसी को आता है वो पूछेगा नहीं तो उसको उससे पूछने वाले बहुत बैठे होते हैं। सो नेक्स्ट लिखो, अ टेबल एंड चेयर, अ टेबल एंड चेयर इज सोल्ड, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, फॉर ₹1050, 1050, thereby making a profit of 10% on table, ये पेपर में आ सकता है, and 25% on chair. If however the profit was 25% on table and 10% on chair, the money received would have been 1065. Find the cost price of each. ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से। राइट, पहली बात तो इसमें आपने ये सोचना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, फ्रॉम ईच टेबल एंड चेयर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन ना हम लोग क्या होता है कि रीरूट करना पड़ता है, पहले हमें समझना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस को, जो पढ़ के आते हैं 8th में, है ना। और 8th में भी एक टर्म में आता है, दूसरे टर्म में नहीं आता तो भूल जाते हैं, क्योंकि ये गंदा चैप्टर है, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपकी बुक में प्रैक्टिस नहीं देती। देन सेकंड थिंग, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन बहुत ही लगता है बड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम आएंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में, यूज हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ही है लॉस भी नहीं है। एक बेसिक सी इक्वेशन याद रखना, बहुत ही लॉजिकल वाली, कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, वो सब मैं नहीं ले रही हूँ। समझ में आ गया? क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा या वो टॉपिक ही बहुत लंबा हो जाता है। यू हैव कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट ऐड किया, हमारे पास आया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपको समझाया जाता है कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट है अगर 10%, तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। समझ में आ गया? 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 110। हमें लगता है 110 सेलिंग प्राइस है, ये समझाने के लिए एक नंबर 100 लिया था, बिकॉज 100 इजी है। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ परसेंटेज, परसेंट होता है आउट ऑफ 100। अगर मैं कहती हूँ 94% है, तो मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है ओवरऑल, तो मेरे 94 मार्क्स आएंगे। if you say I have scored 85%, that means out of 100 I have scored 85 marks in every paper.
समझ में आ गया? परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट आउट ऑफ 100, राइट? तभी हम जब भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको टीचर समझाती है वो आउट ऑफ 100 कहती है। 100 लिया, 10% है, ये एक्चुअल नहीं है, ये ज्यूम किया हुआ है, कोई भी वैल्यू है। अब मान लो अगर कॉस्ट प्राइस आपको 200 दी जाएगी, 10% प्रॉफिट पे प्रॉफिट एक्चुअल कितना हो जाएगा? 20 रुपीज। अब ये परसेंटेज प्रॉफिट है, ये रुपीज में प्रॉफिट है। इस एक चीज को समझना है। समझ में आ गया? अब इसी चीज को हम एक्चुअल अपने इक्वेशंस में कैसे करते हैं? दो चीजें हैं अपने पास, टेबल एंड चेयर। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच लिखो, एक की रुपीज एक्स, एक की रुपीज वाई। पहले टेबल दिया था उसको एक्स लिखा, बाद में चेयर दिया उसको वाई लिखा, ऑर्डर चेंज नहीं करूंगी, ठीक है? फर्स्ट केस में टेबल में प्रॉफिट कितना था? 10%। शेयर पे प्रॉफिट कितना है? 20। ये प्रॉफिट किस पर होता है, किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं होता। सेलिंग प्राइस पे मेंशन किया जाएगा या फिर लिखते हैं मार्जिन। समझ में आ गया? डिफरेंस समझो, डिफरेंस होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। हम सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालते, सेलिंग प्राइस पे ऐड होकर आती है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर मार्जिन कहा जाता है ना तब हम सेलिंग प्राइस लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ ना मार्जिन 10% है, इसका मतलब अगर मैं सेलिंग प्राइस रख रही हूँ 250, तो इस 250 का 10% इज व्हाट आई एम अर्निंग एज प्रॉफिट। तो उसको प्रॉफिट नहीं, उसको मार्जिन बोल देते हैं। समझ में आ गया? टर्मिनोलॉजी में फर्क है। अगर मैं कहती हूँ प्रॉफिट परसेंट 10% है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस दिया 200, राइट? तो 200 का 10% 20, ये प्रॉफिट है। इस चीज को समझ लो, ऐसे लिखो। अगर इस चीज को समझना छोड़ दो, बहुत लंबा हो रहा है। चलो अब आते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन वही रहेगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है? कॉस्ट प्राइस आपने कितना लिया था? एक्स। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस इंटू, ठीक है? अब इन दोनों को ऐड तो हम कर सकते हैं, ये 10 और 10 आपने अगर कैंसिल भी कर दिया, फिर हम एलसीएम लेंगे 10 और ये बन जाएगा 10x प्लस एक्स, कितना आ जाएगा? 11x बाय 10। अब समझने की बात, जल्दी काम कैसे करें? अगर प्रॉफिट x है, ठीक है ना, और 10% हमारा सॉरी कॉस्ट प्राइस x है और 10% प्रॉफिट हुआ है, तो कहना से 110% सेलिंग प्राइस होगी। अगर ये चीज समझ लेते हो तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। इफ प्रॉफिट इज रुपीज एक्स, सॉरी इफ कॉस्ट प्राइस इज रुपीज एक्स, प्रॉफिट परसेंटेज इज 10%, selling price is 110% of cost price। ये समझ में आया? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसको लिया x, यहाँ ऐड किया 10x प्लस 100। आपके पास ऐड करने के बाद हो जाएगा 100x प्लस 10x बाय 100 विच विल बी 110x बाय 100। तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज था ये 100 में ऐड होकर सेलिंग प्राइस के ऊपर न्यूमरेटर का नंबर बन गया। तो अगर मैं कहती हूँ प्रॉफिट परसेंटेज 25 है, कॉस्ट प्राइस y, डायरेक्टली सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे? ये 25 किस में ऐड होगा? 100 में। 125 डिवाइड बाय 100 इंटू y। समझ में आ गया? 125 y बाय 100। इज दैट क्लियर? डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? इक्वेशंस बनानी बहुत आसान हो जाती है जस्ट इफ यू अंडरस्टैंड। आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, आप कॉस्ट प्राइस को ही एज्यूम कर रहे हो। अगर कॉस्ट प्राइस एक्स ले रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज 15% दिया हुआ है, तो आप सेलिंग प्राइस को क्या लिखोगे? 15% प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने क्या कहा था? 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 115 x बाय 100। समझ में आ गया?
डायरेक्टली इक्वेशन बन जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस लिया एक्स, अगर मैंने कहा 6% प्रॉफिट परसेंटेज है तो क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस क्या बन गई, 6 किसमें ऐड करना है, 100 में, क्या आ जाएगा 106% एक्स। और ये जो परसेंट साइन का सिंबल होता है ना, ये वाला परसेंट सिंबल, इसका होता है 1/100। तो आप ये 106 को ना 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया 106x/100। समझ में आ गई बात। अगर प्रॉफिट परसेंटेज लेट मी से 12.5% दी हुई है तो क्या करोगे, 100 में क्या ऐड करोगे, 12.5 लिखो इस चीज को साथ साथ, क्या बन जाएगा, राइट। इस चीज को लिख लो, 10 बार लिखोगे, 10 चीजें लिखोगे, 10 फॉर्म में लिखोगे तो क्लियर होगा। ये मुश्किल नहीं है इक्वेशन फॉर्म करनी, डायरेक्ट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस आता होगा ना वो डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। आपको वो प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं लिखना है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म की। हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कर रहे हैं, हम लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं। तो हमारा मेन एम है इक्वेशन फॉर्म करना। हमने वो 110 कैसे लिया वो समझाना नहीं है। समझ में आ गया। अगर मान लो मैंने आपको 50% प्रॉफिट कहा है तो क्या लिखोगे, 100 प्लस 50 डिवाइड बाय 100 और ये हो जाएगा एक्स। ये है रुपीस में, ये है परसेंटेज में, दोनों डिफरेंट यूनिट्स है, ऐड नहीं होते। समझ में आ गया। अगर मैंने कहा है 37.5% प्रॉफिट है तो क्या करना है, 100 प्लस 37.5। समझ में आ गया। अब क्लियर है, इस चीज को लिखना है, इसी को रिवाइज करोगे। अब इक्वेशन पे आते हैं। आपको कहा है लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल बी इक्वल टू एक्स रुपीज। लिखो let the cost price of a table, let cost price of table rupees x, let the cost price of chair rupees by 10% प्रॉफिट हुआ है टेबल पर तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, 100 में 10 ऐड किया, 25% प्रॉफिट हुआ है चेयर पे और कितनी मनी रिसीव हुई है 1050। कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट वॉज 25% ऑन टेबल तो क्या लिखोगे, 125x/100 एंड 10% ऑन, इधर ध्यान दे दो, उसको मत देखो। कम है 125x/100 प्लस 110y/100 इज इक्वल टू 1065। अब 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे भी करो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। और ये किस तरह से सॉल्व होगी, क्या करोगे इसमें, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हुए हैं हमारे, इंटरचेंज हुए हैं, ऐड बोथ द नंबर सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर, ऐड द इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया इतना हमें। करो सॉल्व, ऐड बोथ। यहाँ पे दो है।
क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, तो हाई चांसेस होते हैं कि फ्रैक्शन में आंसर ना आए। तो जब भी मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन आता है, आई ऑलवेज लुक फॉर मल्टीपल्स। 235 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2350 हो जाएगा, और 2115 क्लोज टू 235 है, दैट्स व्हाई टू मल्टीपल ऑफ 9। समझ में आ गया? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को। हाँ करो मितांश, मुझे सॉल्व करके बताओ x माइनस फाइव कितना आता है। बीच में माइनस साइन क्यों लगाया तुमने? अभी जो लिखा है कि प्लस लिखा है, क्यों? अगर मैं इन दोनों को नंबर्स को प्लस करती हूँ तो कितना आता है आंसर? 235। अब इसको भी अगर दोनों को प्लस करूंगी 235 आएगा। तो बीच में साइन प्लस का होगा कि माइनस का होगा? ठीक है, मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किए हैं। व्हेन आई से सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, तो वो ये है। आप लोग की ना ये चीज क्लियर नहीं है। देखो दोनों इक्वेशन माइन प्लस में है, तो जब आप साइन चेंज करते हो, सबके साइन चेंज होते हैं, एक नहीं मैं एक टर्म का साइन चेंज करूंगी। जैसे कि यहाँ पे प्लस किया और यहाँ माइनस किया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, डिफरेंस करेंगे, एक्स नीचे वाला बड़ा है 125, तो ये हो जाएगा -15x, और यहाँ पे प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो +15y, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1500, माइनस या प्लस? समझ में आ गया? जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो ना बच्चे, एक चीज याद रखना, ये साइन प्लस का था, अब ये माइनस बन गया, ये प्लस था, ये माइनस बन गया। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे? नहीं तुम्हें क्लियर हो रहा है, या जिसको भी नहीं क्लियर हो रहा है उसने क्या करना है, इस 110x और इसको ऐसे लिखो, अब माइनस कर दो। समझ में आ गया? ट्राई टू विजुलाइज इट एट लाइक दिस, +125 -110, ऐसे लिख लो। और यहाँ पे 1,05,000 -1,06,500। समझ में आ गया? इनको साइड बाय साइड अलग से लिखना, इक्वेशंस में मत। x माइनस फाइव किसके इक्वल हो गया? अब सॉल्व कर लो। x प्लस वाई एज 900, x माइनस वाई एज 100। वैसे सॉल्व हो जाएगा, 2x इज 1000, x इज 500, और y क्या आ जाएगा? 400। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹500, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹400। समझ में आ गया? इसमें ना आपका इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन भी है, और इसमें प्रॉफिट और डिस्काउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, वो आज नहीं करवाती, तो फिर करवा दूंगी, क्योंकि तभी मुझे है कि आपको वो करवा दूं स्टार्ट। जो लीनियर इक्वेशंस की वेबसाइट जो आपने मुझे दिया था, इमेज देखना। चलो स्टार्ट करो। वैल्यू ऑफ k फॉर यूनिक सॉल्यूशन इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, 2kx माइनस 5y इक्वल टू 9। अगर एमसीक्यू फॉर्म में है तो मैटर नहीं करता हम क्या लिखे क्या नहीं लिखे, वो लिखना जरूरी है हमारे अपने लिए यहाँ पर। ठीक है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ईशवी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इट्स नॉट इक्वल टू c1 by c। लिखो इस चीज को, वहां जब सॉल्व करोगे ना, तो अपने दिमाग में ये रखोगे, जिससे मैं कहती हूँ विजुअलाइजेशन, अगर वो एमसीक्यू है।
और अगर वो 1 मार्क या 2 मार्क का है तो लिखना होगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ये चीज। ठीक है। विस्मीत A1 A2 क्या वैल्यूज है? 4 और 2 के। नव्या B1 B2 क्या वैल्यूज है? -3 -5 एंड C1 C2 8/9। एवरीवन क्लियर? अब क्या करेंगे, जहां पर K है वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। So we have K is not equal to 10 divided by 3. D part A is K is not equal to 10/3. चलो next question. If 4x plus 6y is equal to 15 and 6x minus 8y is equal to 14, then what is the value of 3x minus 2y? इसमें क्या करना है हमें? एक्स वाई के लिए सॉल्व करेंगे, है ना? मेक सेंस। और क्या कर सकते हैं कुछ नहीं, है ना? अगर हम मैथ से प्रैक्टिस करते हैं तो विल नॉट गेट फ्री, वो उस फॉर्मेट में नहीं है। चलो एनीवे, हाँ जी, जब इसको सॉल्व करना है, ये 4 है, यहाँ पे 6 कॉमन लेना है नहीं लेना? हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कौन सा मेथड लगाओगे सॉल्व करने के लिए? हाँ, किससे मल्टीप्लाई करोगे एलिमिनेशन में? इसको 2 से क्यों, क्या बना रहे हो? फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? करो सॉल्व, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। हाँ जी, हाँ कहाँ खोए हुए हैं हम, इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही। गीतांश फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 12 किसको बना रहे हो, एक्स को या वाई को? एक्स को। सेकंड वाली को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? अब मल्टीप्लाई खुद से कर, क्या बनेगा? हाँ कर कर का, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? हाँ बच्चे, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती ना, है ना? अब तुम कह रहे हो मुझे बार बार क्यों पॉइंट करिए, तुम ऐसे देख रहे हो। हाँ, 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 45। दूसरा क्या आएगा? 12x माइनस 16y/42। एक तो जब मेरे पास बैठे हो ना यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा 28 आएगा। जब मेरे पास यहाँ बैठे हो ना तो ऐसा नहीं होगा कि बैठे कॉपी किया और चल पड़े। ठीक है ना? हाँ, जो मैंने एलिमिनेट किया, 18 प्लस 16 कितना हो जाता है? 34/45 माइनस 28 कितना होता है? y कितना होगा? हाँ जी, समझ में आ गया कितना? x की वैल्यू निकालो आप। यू टेक y as 1/2, फोर एक्स प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 15। 4x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू क्या आ गई? 3। हमें निकालना था 3x माइनस 2y, 9 माइनस 1। ठीक है इतना? क्यों, कैसे? तो क्या है, वो सिर्फ वर्किंग है, कर सकते हो बिल्कुल। मैंने कहा था ना डायरेक्ट नहीं है, उसकी आगे आगे स्टेप पर डायरेक्ट नहीं निकलता। वो कर सकते हो, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैंने उसको इससे ऐसे सब्ट्रैक्ट किया, वहां से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज परफेक्टली फाइन।
अगर डायरेक्ट होता तो मैं क्लास में करवा देती, और काफी में डायरेक्ट होता है। समटाइम्स यू ऐड द टू, ये 10x बन गया। जो एमसीक्यूज आते हैं कंपटीशन बेस में, उनमें 3 वैल्यूज दी होती है, तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करने से रहे, उनमें क्या होता है कि 2 को ऐड करके तीसरी को सब्ट्रैक्ट करो, डायरेक्टली ये बन जाता है। तो वैसा कुछ वर्किंग इसमें नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप 2-3 को छेड़ कर फिर कर रहे हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो हर कोई समझ नहीं पाता कि ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करती। चलो क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ऑफ के फॉर मेनी सॉल्यूशंस, 3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? इट शुड बी इनफाइनाइटली मेनी। अब ये एमसीक्यू फॉर्म में, जल्दी जल्दी कैसे करेंगे? यहाँ पर वो चीज देखो जहां पर नंबर दिए हुए हैं, वेरिएबल्स नहीं दिए हुए। कौन से कोएफिशिएंट का नंबर दिए हुए हैं, वेरिएबल नहीं दिए हुए? वाई में और कांस्टेंट टर्म में, दोनों में रेशियो क्या है? 1/2, दोनों में रेशियो है ना। तो ये वाले जो हमारी रेशियो है ना, ये क्या होनी चाहिए? 3k प्लस 1, 4k माइनस 1 एंड 1/2। समझ में आ गया? एमसीक्यू है, कोई स्टेप चेक करने नहीं वाला, जल्दी में कैसे करना है। कंडीशन वही रहेगी, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों होने चाहिए इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k माइनस 1, 2k इज इक्वल टू -3, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2। ये वाला है डी पार्ट, -3/2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम? इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो। व्हेन आई टेक इनकंसिस्टेंट, दैट मींस नो सॉल्यूशन, या जिसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। तो कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर नहीं याद है तो इस चीज को लिखो। फिर आपकी इक्वेशन देखो, दी हुई है ax माइनस वाई इक्वल टू बी। अब वहां पर हम ये इक्वेशन लिखते नहीं बैठते हैं, समझ में आ गया? मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, यहाँ से आई जस्ट सी द कोएफिशिएंट। यहाँ पर a-1, तो मैं फर्स्ट वाली में लिखूंगी a/1, सॉरी a/1। x के कोएफिशिएंट को चेक करेंगे, तो आई राइट a/1, यहाँ से a लिया और यहाँ से 1 लिया, यहाँ पर -1 b, then I'll take b and a. Are these two equal? a/1 is it equal to -1/b? नहीं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर इनकंसिस्टेंट नहीं है, तीनों ही अनइक्वल आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज नॉट द राइट आंसर। अब बी पार्ट पे करेंगे। बी पार्ट में रेशो क्या बनेगी? 3/, देखो बच्चे यहाँ पर, ईश्वी मुझे बताओ सेकंड पार्ट में इक्वेशन क्या बनती है? हाँ जी, क्या नंबर दिख रहे हैं आपको? a1 a2 क्या है? 3/2। b1 b2 क्या है? -2/3। c1 c2 क्या है? आर दे इक्वल? नो, तो ये भी नहीं है। समझ में आ गया? गीतांश बताओ, सी पार्ट में C1 क्या है? a1 क्या है सर? a1 a2 फोन है आपके पास, उसमें डाला हुआ है। दिख नहीं रहा तो पहले ही फोन निकालो कि हाँ मैं लिख दूंगी, आप उसको सॉल्व कर लोगे। व्हाट इज a1 a2? कितना है? 3/3। b1 b2 क्या है? -1/-1। व्हाट इज c1 एंड c2? 24। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे रेशियो a1 a2 की है 1/1 एंड c1 c2 है -1/1, -1/3, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी पार्ट। काउंटर चेक डी भी कर सकते हो।
चलो गया इतना? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन. Value of a and b if ax minus by equal to 3, 5x minus 2y equal to 10 has infinite number of solutions. बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी नहीं है ये एमसीक्यू वाले. इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंडीशन है, कोएफिशिएंट्स लिखने हैं. इनफाइनाइट की कंडीशन बताओ क्या होती है कितांश? सारे इक्वल. कौन से सारे इक्वल? a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. अब देखो a1 क्या है? a अपॉन 5. x हमारा वेरिएबल है, उसको नहीं लिखेंगे. b1 b2 क्या होगा? माइनस b -2. c1 c2 क्या होगा? 3/10. तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3/2. अब ये तीन इक्वेशन जब आती है ना, तो यहाँ पे तुम ब्लैंक हो गए है ना, इसको क्या करेंगे, है ना? अब क्या करेंगे, इस एक को लिया और इसको लिया, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करो. ये तुम्हें खुद करनी है, कोई नहीं करेगा आगे. नहीं, a इज इक्वल टू 3/2. हाँ, कोई बात नहीं. तुम्हें आता है? नहीं वाला नहीं आ रहा. मैंने 5 क्वेश्चन करवाए ढंग से, तुमने कोई भी नहीं आंसर दिया मुझे. सारे किए हैं जब देखकर. देखो मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं. अनदर 5 मिनट्स फिर जाना. b/2 इज इक्वल टू 3/10. कोई बात नहीं बेटा. b इज इक्वल टू 3/5. मैथ्स में भी कल टेस्ट है, ये भी हमारा पेपर है. कर लेंगे. कब करेंगे? रात को कर लूंगा, नहीं होगा. चलो, a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 3/5. a की वैल्यू 3/2, b इज 3/5. डन. क्वेश्चन नंबर 6. इंटरसेक्शन. पैरेलल नहीं होगा. पैरेलल अगर x और x दिया हो, y और y भी. ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वेशन है x इक्वल टू a, y इक्वल टू b. जैसे कल किया था, एक x इक्वल टू 7 दिया हुआ था, एक y इक्वल टू 2 दिया हुआ था. तो एक x की बात कर रहा है और एक y की बात कर रहा है. So the two lines are intersecting at AB. ठीक है, दिस इज फ्रॉम एग्जाम्पलर. और पेपर में, तुम्हारे कॉन्वेंट वाले पेपर में पिछले क्वेश्चन आता है, राइट? Equations x equal to a, y equal to b graphically represent lines which are intersecting at AB. Done. Next, x equal to a, y equal to b, two lines को represent करता है. x equal to a, y equal to b. a is more than 0, b is more than 0. So in which quadrant do they intersect? First. क्यों first? हाँ, तुम बताओ. दोनों 0 है. हाँ हाँ, मैं तो बोली हाँ बताओ आंसर. दोनों क्यों फर्स्ट में करेंगे? ठीक है, ये ले लो. जैसे a मोर देन 0 टेक द वैल्यू 7, b मोर देन 0 टेक द वैल्यू 3, है ना? अब इसको ड्रॉ कर लो. x इक्वल टू 7 कहाँ ड्रॉ होगा? यहाँ पर कि इस साइड पे? इस साइड. कौन सी साइड? राइट लेफ्ट? राइट. ड्रॉ करो. बनाया तुमने अभी तक? तो एक यहाँ पर आ गया, एक ये लाइन आ गई. The two intersect at in the first quadrant. जाकर आना, जाओ. पर मेक श्योर मुझे आंसर चाहिए क्लास में. ये नहीं कि देख रहे हो, लिख रहे हो, अभी कर रहा हूँ. तुम्हारा ना हर आंसर हर बार मोस्टली आंसर होता है मैं अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ. फ्लो की बात नहीं बच्चे. जितना मैं टाइम देती हूँ उसके बाद ही पूछती हूँ. उस फ्लो को ही तो खत्म करना है मुझे, है ना? ये एक्सक्यूज लेकर हमें चलना ही नहीं कि हम स्लो है. तुमने कहा था 8 तक मैथ अच्छी थी, 9th में फिर क्या हुआ? क्यों स्लो हो गए हम? हाँ, वो समझना है तो ठीक करना है. अभी ये रख लो, उधर दे दो, काशी को दे दो. हाँ. क्वेश्चन नंबर 8. द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus 5 plus 9 equal to 0. बस करो. Represent lines. बस करो गौतम and Suresh. Stop it.
represent two lines which are intersecting, coincident, parallel, intersecting at 2 points. वैसे तो कभी नहीं होगा. Two lines can never intersect at 2 points. So A option कभी नहीं है. They can intersect at exactly 1 point या फिर they intersect at infinitely many points. समझ में आ गया? दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट या तो एक होता है या दे आर कोइंसिडेंट लाइंस एंड वी से दे इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. समझ में आ गया? दो वैसे नहीं होगा. तो ए पार्ट तो खत्म हो गया. तो आर दीज टू लाइंस पैरेलल? if the pair of equations if the pair of linear equations will be consistent, then the lines will be सिर्फ इनकंसिस्टेंट में होता है नो सॉल्यूशन. इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन. अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मेनी होगा. समझ में आ गया? नेक्स्ट, another equation such that the lines are parallel to each other. 3x plus 2y equal to 7. पैरेलल का मतलब जो इन दोनों की रेशो है वो उसके साथ मैच नहीं करनी चाहिए. फर्स्ट वाले में 2 और 3 लिखा हुआ है, सेकंड वाले में 4 और 6. तो अगर ये 4x और ये 6y, ठीक है, लगता है 3 को थोड़ी ना रेशो 3/4 और 2/3, 2/6 कहा मैच किया? ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? 6x plus 4y. ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी पार्ट. क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 11. The pair of linear equations in two variables is consistent and dependent. Consistent and dependent. कोइंसिडेंट होता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन आता है. डिपेंडेंट मतलब कि दूसरी इक्वेशन क्या लिख रहे हो पहली वाली पर डिपेंड करता है. वो तभी करेगा जब हमने उसको एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ जाएगा कोइंसिडेंट. What type of lines are represented by 2x plus 5y equal to 6, 5x plus 2y 12? What type of line? Can't decide. यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना? चाहे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज कर गए बट रेशियो सेम नहीं है. और a1 a2 अगर सेम नहीं है तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आएंगी. अगर इनकंसिस्टेंट है तो क्या होता है? लाइंस रिप्रेजेंटिंग आर पैरेलल. हो गया ना ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. 47x plus 31y is equal to 93. 31x 47y plus 15 equal to 0. हाँ जी, अब सॉल्व करो इसको. क्या करते हैं इस केस में? एड एंड, हाँ पहले बोलो हम क्या कहा तुमने? बिल्कुल सही है, हाँ जी तो करे. अब दिमाग चलना शुरू हुआ. इसी के लिए मैंने मार्क्स डाले थे कि दिमाग चलना शुरू होगा. 47x plus 31y is 93. 31x plus 47y is minus 15. या तो 15 को वहां लेके जाओ या 93 को राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ. ठीक है, एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. पहले हमारे पास क्या आएगा? 78x plus 78y is equal to 78, जिससे आ गया x plus y is 1. 2 साल लगातार से ये सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ रहा है. बोर्ड्स में भी लास्ट टाइम, अभी फाइनल बोर्ड्स में भी आ चुका है. तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में, वरना मेन टेस्ट में तो आ ही जाएगा. और पता डिफरेंस क्या होगा? आपको वो क्वेश्चन आएगा जिसमें माइनस है, जिसमें ऐड करके x माइनस 1 बनता है, x माइनस y बना, और सब्ट्रैक्ट करके x प्लस y बना. समझ में आ गया? तो मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन करवाए हैं, आपकी वर्कशीट में भी है, उन दोनों में डिफरेंस देख लेना. देन यू सब्ट्रैक्ट द टू, कितना आता है? 16x माइनस 16y. अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऐड हो जाएगा 108.
क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू, करो सॉल्व। देख रहे हो कि कोई बोलेगा, अपना आंसर सब लिख देंगे। 108/16 हो गया। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? पहले 4 से कैंसिल करोगे, 2 जार 8, 27 और नीचे आ जाएगा 4, 27/4। देन यू add these two, 2x is equal to 1 plus 27/4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 31/8। अच्छा, पूछा ही x प्लस वाई है तो हम क्यों इसे सॉल्व करें? x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 1। बस खत्म का। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 15। ओरिजिन से क्वेश्चन क्या पास करती है? जब कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जीरो। चारों में देखो कांस्टेंट टर्म किसकी जीरो है? बी पार्ट। क्वेश्चन 16, विच इज द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस? किसमें? कौन से वाले में लिखे? ये वाला नन ऑफ देम में। अच्छा, क्या है? बोथ भी है। ओके, ये मत याद कर लेना। अगर एमसीक्यू इसमें एग्जैक्ट थोड़ी ना आएंगे कि चेंज नहीं करेंगे, थोड़े बहुत तो चेंज करेंगे। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? 2 एंड 3 है, और फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ, ये तो आपस में नहीं है, ये इनफाइनाइटली मैनी है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड नहीं है, फर्स्ट और थर्ड नहीं है। यहाँ पे 2, ये 4, ये 3, ये 6, 8, 16, सारा 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का पेयर देती हूँ, 2 3 3 2 8, ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। 3 4 2 3 2 6 8 16, रेशियो सेम नहीं हुई, तो आंसर होगा बोथ बी एंड सी। चलो क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व करो इसको। उसको कह रही हूँ। हाँ जी, इसमें सॉल्व हो गया। विस्मीत, कायशा। 17 पढ़ना शुरू कर दो तुम। 9th से सच में तुम डिग्रेड हो रही हो। 3 4 टेस्ट मैंने लिए हैं, 4 टेस्ट तो सच में कह रही हूँ बिल्कुल ही तुम्हारा डाउनफॉल है। अभी से स्टार्ट कर दो तो ठीक रहोगी। थ्री एक्स इज इक्वल टू 30, एक्स की वैल्यू आ गई 10। इफ एक्स इज 10, वाई किसके इक्वल होगा? 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ठीक है, नेक्स्ट पेज। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। इसमें तो आपको डबल वेरिएबल वाला क्वेश्चन नहीं है, वैसे भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो वैसे 20 क्वेश्चन तक कर लो, ठीक है, उसके बाद में करवाएंगे। कल कर, मतलब संडे को करवा दूंगी। एक्स प्लस वाई, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 हैज नो सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे? 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/k, सॉरी 1/2 इज इक्वल टू 1/k, इट्स नॉट इक्वल टू 4/, ठीक है। तो वैसे भी रेशियो 1/2 है, तो वैसे ही नहीं होगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 2, which is the solution of the pair of equations 3x minus 2y equal to 6, x minus y equal to 3। तो वैल्यूज पुट कर लो। अगर सॉल्व नहीं करना तो सॉल्व भी कर सकते हो। तो मैंने इसको लिख दिया 3x माइनस 3y इक्वल टू 9, माइनस प्लस माइनस। x की वैल्यू क्या आ गई? -3। x की वैल्यू -3 है ना, y की, हाँ, y की वैल्यू -3 हैज मेनी सॉल्यूशंस। ये तो कर सकते हो। 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8। 12 लिखा बच्चे, क्या करके करके लिखा हुआ ये?
12 का 8 क्या हुआ है, और x प्लस 3y इक्वल टू 4 है. So it is 2x plus ky, 2x plus ky equal to 8 and x plus 3y equal to 4. Infinitely many solutions. So 2 upon 1 वैसे भी इजीली है, क्या हो जाएगा k की वैल्यू 6. ठीक है, रेशियो 2 upon 1 है. चलो जाओ.